हेलो बच्चों, एग्री अपडेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपने यहाँ भूचाल का ये टेस्ट सीरीज चल रहा है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जिसमें आज अपने पास फोर्थ टेस्ट यानी कि 4 नंबर का टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से हो चुका है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे, और जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना एनालिसिस करने के लिए मिल रहा होगा कि हाँ इसमें इतने नंबर आ रहे हैं और कहाँ गलतियाँ हो रही है, तो उनका अपने क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो अपने पास देखो, गलतियां हर एक इंसान से हो सकती है, कोई परिपूर्ण नहीं होते हैं, परंतु उनका एनालिसिस करके आगे बढ़ते रहना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम हो जाता है, या अपने को बढ़ते रहना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ आज अपने पास जो फोर्थ टेस्ट हुआ है उसका अपने आप हमारे साथ बने रहें, और अपने दोस्तों को यदि ये अच्छा लेक्चर लग रहा है तो आप शेयर कीजिए कि इस प्रकार टेस्ट सीरीज का आयोजन यहाँ किया जा रहा है और इसमें आप भाग लें, ताकि क्या अपनी तैयारी का एनालिसिस कर पाएं आप। ठीक है, और अपना हौसला बनाए रखें। एग्जाम आपका निर्धारित डेट जो 21 अक्टूबर है, यूं मानकर चलो कि 100% होगा। तो इसी उम्मीद से आप तैयारी करते रहें। और चलो आज अपने इस जो फोर्थ टेस्ट हुआ है इसका क्या कर रहे हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ गलती हो गई है, तो उसका कैसे सुधार किया जाएगा या क्या होना चाहिए। ओके, तो आप हमारे साथ बने रहें। ये अपने पास बहुत ही शानदार टेस्ट था, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। फोर्थ नंबर का टेस्ट है। जो स्टूडेंट मान लो इस चैनल पर नए हैं तो वो भी 3 टेस्ट अपने देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा है एक, क्या है। तो ट्राइकोग्रामा देखो अपने पास, या तो आप कहोगे सर एक कवक है, तो यहां पर वो क्या होता है, ट्राइकोडर्मा होता है। क्या होता है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा है वो क्या है स्टूडेंट्स, कवक है, जिससे अपने पास बीज भी उपचारित किया जा सकता है और भूमि का उपचार भी किया जा सकता है। तो इसकी प्रजाति रहती है ट्राइकोडर्मा हर्जेरियम और विर्जेंस। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास ये क्या रहता है, कवक है, और यहाँ आपसे पूछा ट्राइकोग्राम, ट्राइकोग्रामा या ग्राम दिया है, तो ये क्या है, ये एक क्या होता है, एग पैरास्टोइड होता है। क्या होता है, एग पैरास्टोइड। ठीक है ना, अंड परजीव्याप होगा। तो यहाँ पर दिया है अडल्ट, तो अडल्ट नहीं होगा। यहाँ लार्वा का दिया परजीवी नहीं होगा। यहाँ प्यापा लिखा है, प्यूपा होना था, ये भी नहीं होगा। तो अपने पास राइट आंसर क्या हो गया, एग पैरास्टोइड, अंड परजीव्याप होता है। ठीक है ना। ट्राइकोग्रामा के क्या आती है, एक कार्ड आती है जिस पर 50,000 यानी कि अंडे होते हैं। उनमें से जो लार्वा निकलेगा वो जो इंसेक्ट के होंगे, जो हानिकारक होते हैं फसलों के लिए, उनके अंडे को खाने का काम करेगा। तो ये एज ये क्या है, पैरासाइट किसका, एग पैरास्टोइड होता है, आपको ध्यान रखना होगा। चलो बात करें सर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको कौन सा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से क्या दिया है, निम्नलिखित में से रीपर का उपयोग किस कृषि कार्य में किया जाता है। तो ये अपने पास आपके टिलेज ऑपरेशन से मान सकते हैं, उनमें से क्वेश्चन लिया गया है। तो फसल के बुआई के काम आता है क्या, नहीं, फसल के बुआई में काम नहीं आएगा। इसमें अपने पास सीड कम फर्टाइल ड्रिल होता है या सीड ड्रिल का काम में लिया जाता है। ओके, चलो बात करें सर फसल में निराई गुड़ाई का काम होता है क्या, नहीं, निराई गुड़ाई में अपने पास देखो हेरो काम में आते हैं। ठीक है, चलो बात करें सर फसल की कटाई का यंत्र है क्या, हाँ, रीपर का काम क्या रहता है, रीपर होता है ज्यादातर गेहूं काटने में काम में लिया जाता है, या अपने पास चारा काटने में भी लिया जा सकता है। तो ज्यादातर यूज किया जाता है गेहूं काटने में। तो कटाई का एक यंत्र होता है, या अपने पास हंसिया दिया जाए तो हाथ से कटाई की जाती है फसल की। तो यहाँ पर फसल की विनोइंग है, तो विनोइंग का अर्थ होता है कि बीज को भूसे से अलग करना, बीज को भूसे से अलग करना विनोइंग होता है। उसमें अपने पास थ्रेसिंग का काम किया जाता है। ओके, तो आप हमारे साथ इस प्रकार बने रहें। चलो, वायुमंडल होना था, यहाँ पर वायुमंडल लिखा है, तो ये थोड़ा बहुत कोई मिस प्रिंटिंग होगा, वो आप पहचान गए होंगे। वायुमंडल की सबसे बाहरी और नीचे की परत होगी, वो कौन सी परत होती है। देखो वायुमंडल को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो अपने पास ऊंचाई के आधार पर किसको, तापमान को बेसिस मानकर, टेम्परेचर को बेसिस मानकर वर्गीकृत किया गया है।
कि कितने लेयर होती है, तो पहली लेयर अपने पास कौन सी होती है, ट्रोपोस्फियर होती है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में क्या कहते हैं, शोभ मंडल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, शोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद में अपने पास कौन सी रहती है, 2 नंबर यदि बात करें तो स्ट्रेप्टोस्फियर होती है, स्ट्रेप्टोस्फियर होती है, ठीक है ना। फिर अपने पास यदि 3 नंबर बात करें तो मीजोस्फियर होगी, 3 नंबर बात तो क्या करें, मीजोस्फियर होगी। और 4 नंबर स्टूडेंट्स बात करें तो अपने पास क्या होता है, थर्मोस्फियर हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ अपने पास सबसे नीचे की परत दिया जाता है तो ट्रोपोस्फियर या सौर मंडल होती है। इसी में ही अपने पास क्या होता है, वायु यानी कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में घटित होती है। स्ट्रेप्टोस्फियर का अर्थ हो गया समताप मंडल, यानी कि समताप मंडल में क्या वायुयान चलते हैं, वो किस मंडल में, स्ट्रेप्टोस्फियर में चलेंगे। मेसोस्फियर यदि दिया जाता है तो वायुमंडल की सबसे ठंडी कोल्डेस्ट लेयर मानी जाती है। और थर्मोस्फियर में तापमान अधिक होता है। थर्मोस्फियर के नीचे की परत होगी वो आइनोस्फियर होगी, और आइनोस्फियर के कारण ही विश्व में जो कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहे हैं वो उसी से ही चल रहा है। ओके, चलो यहां तक बात हो गया। सूरजमुखी के बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है, सूरजमुखी के बीजों में तेल की मात्रा, तो इसका बच्चों नाम भी इंपॉर्टेंट रहता है, हेलियंथेसिनस कंपोजिटी या एस्ट्रेसिकुल का माना जाता है। ओके, तो सूरजमुखी के बीज में तेल की मात्रा पूछा है, तो तेल की मात्रा देखो आपको किन किन फसलों की हो सकता है आपको ध्यान रखना होगा। एक तो अपने पास मूंगफली का ध्यान रखना होगा, और अपने पास यदि बात करें तो तिल का ध्यान रखना होगा, और यदि बात करें तो आपको ध्यान रखना होगा सोयाबीन का। फिर अपने पास सूरजमुखी का हो गया। तो मूंगफली में ऑयल कंटेंट कितना होता है, रेंज दिया जाता है 44 से 50%। ओके, तिल में यदि बात करें तो आपका आंसर 46 से 52% पाया जाता है। वहीं अपने पास सोयाबीन में बात करें तो इसमें 20% ऑयल कंटेंट पाया जाता है, प्रोटीन 40% हो जाएगा। अब यहाँ पर सूरजमुखी में है तो 40 करें क्या, नहीं, इसमें रेंज क्या होती है बच्चों, रेंज होती है वैसे 45 से 50%। पर अब आपका आंसर क्या करें, 40 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 50 करें या 45 करें, तो इसमें 45 राइट आंसर माना जाएगा, ध्यान रखना होगा इस बात का। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट अपने पास बात करें यहां से कि सर फाइलोडी एवं टिक्का रोग का संबंध क्रमशः दिया है किस फसल से। इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन सा रोग किस फसल का है, कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो फाइलोडी रोग किन का लगता है, फाइलोडी रोग लगता है तिल में, तो आपका आंसर कपास का, गन्ने का, तिल का, धान का। तो यदि तिल का लगता है तो आपके पास ऑटोमेटिक क्या हो गया, टिक्का रोग किसका हो गया, मूंगफली का हो गया। ओके, तो यहां पर अपने पास क्या हो गया, फाइलोडी रोग। फाइलोडी रोग किसके कारण होता है बच्चों, आप ध्यान करोगे माइकोप्लाज्मा जनित, किसके कारण होता है, माइकोप्लाज्मा जनित होता है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना होगा, माइकोप्लाज्मा जनित होगा। ओके, इसका वाहक क्या होता है, लीफ होपर होता है, इसका वाहक क्या होता है, लीफ होपर होता है, ठीक है ना, ये इस बात को आप ध्यान रखोगे। चलो टेस्टिस एल्बीसिंक्टस इसका नाम रहेगा। ओके, उसके बाद में यदि मूंगफली का बात करें तो टिक्का रोग होता है, टिक्का में भी अपने पास अगेती और पछेती हो जाता है, ठीक है ना, अगेती और पछेती रोग। तो यहां पर मेनली टिक्का रोग हो गया, तो किसका है, मूंगफली का है, कवक जनित रोग रहता है। ओके, समझ में आया, हाँ चलो, तो यहाँ अपने पास कंप्लीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है कवक जनित। चलो सरसों का संबंध किस कुल से है, सरसों का संबंध किस कुल से है, सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या, हाँ इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, यानी लाइनेसी कुल से आपका आंसर नहीं, लाइनेसी कुल से कौन सा हो गया, लाइन सीड, कौन सा हो गया, लाइन सीड हो जाएगा। लाइन सीड को क्या कहती है सर, लाइन सीड को, लिन सीड को क्या कहते हैं, अलसी कहते हैं, आपको ध्यान रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो इसका नहीं होगा, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलेनेसी में अपने पास क्या हो जाएगा, आलू, तंबाकू, टमाटर, बैंगन, मिर्च ये आ जाते हैं। पेपेवेरेसी में आपका आंसर क्या हो गया, अफीम, क्या हो गया, अफीम हो गया। और आप यदि वीड की बात करोगे तो सत्यानाशी, सत्यानाशी खरपतवार का भी एक बार क्वेश्चन आया था कि संबंध किस कुल से हैं, तो आप ध्यान रखोगे किससे, पेपेवेरेसी से।
चलो उसी के बाद में नेक्स्ट बात करें कि सर संकर मक्का दिया है, कौन सा दिया है, हाइब्रिड मेज। संकर मक्का के आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी होती है, आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी होती है। तो आपको यहां तक अपने पास क्या सर 600, पहले तो देखो यूनिट दिया सेंटीमीटर तो होगा ही नहीं, दूरी ज्यादातर किस में रखी जाती है, मीटर में ही रखी जाती है। अब आप कहो सर 300 मीटर करें, 400 करें, 600 करें, तो संकर मक्का के लिए कितनी रखते हैं, 600 मीटर रखते हैं आधार के लिए। और यदि यही रखा जाए तो सर्टिफाइड सीड के लिए कितने रखते हैं, 300 मीटर रखेंगे। तो आपसे आधार पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। और वहीं दिया जाता है कंपोजिट संकुल के लिए तो 400 और 200 हो जाता, 400 फाउंडेशन के लिए, 200 सर्टिफाइड के लिए। ओके, ये अपने पास। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आइसोलेशन डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है, क्योंकि देखो मक्का क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप में, तो जो दूसरे फसलों में जब अपने पास कोई सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कोई दूसरी वेराइटी के पोलन आकर वहां उन चीज को ना प्रभावित करें, इसलिए अपने पास 2 प्लॉट बनाते हैं। उन प्लॉट में आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो डिस्टेंस ली जाती है बीज प्रोडक्शन के लिए, उसे को क्या कहते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। चलो नेक्स्ट अपने पास बात करें कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यहां पर अपने पास क्या पूछ लिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, IISR पूछ लिया। यदि आपसे पूछा जाता शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ हो जाएगा, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ हो जाता है बच्चों, ये अपने पास कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो जाता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये कहाँ हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा, ये अपने पास लखनऊ यूपी में हो जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, ब्रीडिंग, तो ये अपने पास कोयम्बटूर तमिलनाडु हो जाता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है, लखनऊ यूपी में है। ओके, चलो नेक्स्ट अपने पास दिया सर जलकुंभी खरपतवार के नियंत्रण हेतु कौन सा मित्र कीट काम में लेते हैं, कौन सा मित्र कीट काम में लेते हैं, यानी कि जलकुंभी आइकोर्निया क्रेसिप्स, आइकोर्निया क्रेसिप्स इसका नाम रहता है। ओके, वैसे तो इसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं, इसका बोटनिकल नेम हो गया आइकोर्निया क्रेसिप्स हो गया। तो जाइगोग्रामा बाइक्लराटा मित्र कीट किस में काम में लेते हैं, गाजर घास के नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं, गाजर घास के नियंत्रण में काम में लेते हैं। ओके, क्रोसिडोसोमा लेंटाना दिया जाता है, वो लेंटाना वीड के लिए, लेंटाना कैमरा होता है ना, लेंटाना कैमरा वीड के लिए काम में लेते हैं। डेक्टाइलोपियस ओपेन से जो मित्र कीट है वो किसके लिए काम में लेते हैं, नागफनी, नागफनी के लिए काम में लेते हैं। और यहाँ पर नियोक्टिना ब्रूची दिया है, तो ये अपने पास किसके लिए, जलकुंभी वाटर हाइसिंथ के लिए काम में लेते हैं, वाटर हाइसिंथ के लिए काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 4। ओके, चलो उसी प्रकार नेक्स्ट अपने पास आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, कई बार इस प्रकार का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है जो आपको आगे लेकर जाएगा, यानी कि बच्चों भीड़ को छंटने में टाइम नहीं लगेगा। यदि आपने धैर्य बनाए रखा है और तैयारी आपने बहुत शानदार तरीके से सीक्वेंस से किया है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। शर्त यह है कि आपको लगातार मेहनत भी पॉजिटिव वे में करना पड़ेगा। तो यदि किसान धान की बुआई 20 × 10 सेंटीमीटर की दूरी से करना चाहता है तो बताइए कुल 1 हेक्टेयर में कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान होता है पर कई बार धैर्य खो देते हैं तो वो वहां क्वेश्चन ये कर नहीं पाते हैं। आपको क्या दिया है, एरिया दिया है, आप कहो सर एरिया किस में लिया, मीटर स्क्वायर में लिया, अपॉन आपके पास क्या हुआ सर, स्पेसिंग हुआ, स्पेसिंग का अर्थ हो गया यानी कि सर रो इनटू प्लांट डिस्टेंस जो आपको दे रखा है एग्जामिनर ने। तो आपके पास एरिया 1 हेक्टेयर मीटर के लिए कितना लिया सर, 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया काम में लिया है। तो यहाँ पर इनको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में यूनिट दिया है, मीटर में कन्वर्ट किया जैसे मैंने, तो यहाँ इसके देखो 20 क्या लगा दिया, 20 के नीचे 100 लगा दिया, 20 सेंटीमीटर है और इसको मीटर में कन्वर्ट किया ऐसे लगा दिया। फिर आपके पास 10 सेंटीमीटर दिया, इसको भी ऐसे कर दिया। ओके ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास मैंने ऐसे लिख दिया आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए। यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप कहूँ सर ऐसे लिख सकते हैं। जब ये यूनिट नीचे लिखा जाता है तो इनको ऊपर लेकर जाते हैं। मान लो सपोज दैट ये मैंने यहाँ से 100 हटा दिया, इनको क्या करता हूँ ऊपर लेकर जा रहा हूँ।
ठीक है ना। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे, यदि आपने ऐसे किया है तो आपके पास क्या हो गया, अब आपको कट करना होगा। सर ये से क्या, हाँ इनको क्या किया, ऐसे आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो आपके पास कितने बच गए, आप कहूँ सर 2, 2 4 5 और 6, और यहाँ क्या बच गया 2। इसको ऐसे किया तो आपने क्या कट किया, तो यहाँ पर आपके पास कितने प्लांट आ गए, कितने प्लांट आ गए, 5 लाख प्लांट आ गए। तो यहाँ 5,000 जिसने किया वो गलत हो गया, 33,000 जिसने किया गलत हो गया, यहाँ पर 5 लाख प्लांट हो गए, ओके सर, और 50,000 जिसने भी किया गलत हो गया। इस प्रकार आपको कैलकुलेशन करना होगा और अपने धैर्य के साथ जो आपने टारगेट हासिल किया वो अचीव करना होगा। धैर्य ना खोएं, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और आपको बता रहा हूं कि आप 100% आगे निकल जाओगे यदि आपने बी पेशेंट के साथ काम में किया है तो। क्योंकि कैलकुलेशन सभी स्टूडेंट्स को आएगा, जो घबरा गया मेन एग्जाम में वो पिछड़ जाएगा। ओके, यदि मान लो सपोज दैट टू द पॉइंट इस क्वेश्चन को नहीं करना है, मत कीजिए। आपके पास अंतिम यानी कि आधा घंटा रह जाएगा, उस टाइम जो वक्त मिलता है तो इस प्रकार के कैलकुलेशन उस टाइम में करके आप आगे निकल सकते हैं। चलो अब अपने पास बात किया नेक्स्ट, जेई में किस एल्केलॉइड की अधिकता पाई जाती है। जेई में किस एल्केलॉइड की, यानी कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है जेई की फसल में। तो जेई में बच्चों कौन सा होता है, जेई का नाम क्या होगा, एविना सेटाइवा होता है, ग्रेमिनी या पोएसी कुल का प्लांट होता है, एशिया माइनर इसका ओरिजिन पैलेस होता है, क्रोमोसोम नंबर इसमें 42 होते हैं। पर इसमें एल्केलॉइड की बात करते हैं तो धुरीन किस में रहेगा, धुरीन किस में पाया जाता है, धुरीन ज्वार में पाया जाता है। किस में, धुरीन ज्वार में पाया जाता है। रेजिन्स किससे रिलेटेड रहता है बच्चों, आम से होता है। तो नाइट्रेट होता है वो इसी में ही पाया जाता है, नाइट्रेट होता है वो इसी में ही पाया जाता है। ओके ठीक है। अब अपने पास दिया ओबेरिया ब्रेविस। बच्चों जो दिन और रात अपने संघर्ष कर रहे हैं तो वो किन के लिए कर रहे हैं, एक या दो क्वेश्चनों के डिफरेंस को कम करने के लिए या जीत को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। कहीं ऐसा मत सोचना कि वो सो रहा था उसके भी 65 क्वेश्चन सही हो गए और मैंने बहुत तैयारी किया तो मेरे 70 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आपने जो 65 और 70 के बीच का जो गैप पूरा किया है उसी के लिए ही तो आपने संघर्ष किया है, ठीक है ना। पर जो अब ऐसे क्वेश्चन आपको हैंडल कर गए आप एग्जाम में तो उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। मान लो ओबेरिया ब्रेविस कीट किस फसल का प्रमुख कीट है, तो आपके पास ध्यान होना चाहिए। पढ़ा हुआ सब कुछ होता है, जो पढ़ रहे हो वो प्रॉपर रूप से पढ़े। तो अब आपने यदि मान लो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए, एक नंबर बात। यदि आप कर रहे हो तो सही करना होगा। तो यहाँ ओबेरिया ब्रेविस बच्चों किसका नाम होता है, गर्डल बिटल का होता है, गर्डल बिटल का होता है, गर्डल बिटल। हाँ सर अब तो हम कर सकते हैं। गर्डल बिटल प्रमुख कीट किसका होता है, सोयाबीन का होता है। किसका होता है, चक्कर भरंगदर सोयाबीन का प्रमुख कीट होता है। तो ये गन्ना का नहीं रहेगा, गन्ने का यदि एग्जामिनर देगा तो पायरिला देगा। गन्ने का ज्यादातर देखो अनुभव है कि वो कौन सा कीट देता है, पायरिला देता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पायरिला कीट का संबंध किससे है, इससे। अरंडी में दिया जाता है तो कष्ट सेमिल ऊपर का दिया जाता है। और धान में अपने पास यदि कोई कीट दिया जाता है तो धान में अपने पास वैसे तो काफी कीट लगते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अरंडी का कैस्टर सेमी लूपर हो गया। चलो नेक्स्ट अपने पास क्या हो गया, निम्नलिखित में से सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही पूछा है कि कौन सा उर्वरक रहेगा, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, निर्जलीय अमोनिया या अपने पास कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। सबसे आर्द्रता ग्राही यानी नमी को जल्दी कैच करने वाला होता है तो वो अमोनियम नाइट्रेट होता है। ओके ओके। उसके बाद में यदि बात करें सर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद भी कहते हैं। पौधों को केसी के जल कितने बार के मध्य धारित होता है, तो देखो पौधे मृदा से मुख्यतः कौन सा जल धारण करते हैं, कैपिलरी वाटर जल धारण करते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने पास ध्यान रखना होगा, इसमें दो कंसेप्ट बता देता हूं। देखो यहाँ पर अपने पास क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी होता है। फील्ड कैपेसिटी से लेकर अपने पास फील्ड कैपेसिटी दिए हैं और यहां से लेकर अपने पास क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट होता है। वहां तक के बीच को क्या कहेंगे, वहां तक के बीच को कहेंगे कैपिलरी वाटर। क्या कहेंगे, कैपिलरी वाटर कहेंगे। ओके ठीक है सर, कैसे क्या जल कहेंगे।
अब इसमें अपने पास दो टर्म आ जाती हैं। दो टर्म कौन सी होती है? दो टर्म होती है, एक अपने पास यहां मैंने क्या लगा दिया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। तो यदि इनसे और इनसे बीच में होता है तो यहां तक क्या हो जाता है, उपलब्ध जल हो जाता है, उपलब्ध जल हो गया। और यहां से यहां तक का जो होता है वो अनुपलब्ध जल होता है, अनुपलब्ध जल होता है, यानी अनअवेलेबल वाटर होगा, अप्राप्य जल होगा और ये प्राप्य जल होगा। अब आपसे पूछा कैपिलरी वाटर, तो यहां पर कितना बार होता है, ये 0.33 बार पर धारित होती है। और हाइग्रोस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है वो 15 बार होता है। और यहां पर हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पर बात करते हैं तो 31 बार होता है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है, यहाँ क्वेश्चन ये दिया है कि सर अपने पास कौन सा करें। यहाँ आपको दिया कि पौधों को केशिकीय जल कितने बार के मध्य धारित होगा, तो केशिकीय जल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है ना, तो 31 से यहाँ तक हो रहा है। तो आपके पास क्या होगा, 1 से 33 बार नहीं, बार यूनिट दिया है। 15 से 60 बार नहीं होगा, 0.33 से 15 बार करें तो 0.33 से 15 बार तो उपलब्ध जल हो गया, ये भी नहीं होगा। 0.33 से 31 बार करें क्या, हाँ, ये अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि 60 बार दिया जाता है तो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट होता है, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कितने बार पर होगा, -60 बार पर होता है। ये सभी सिंबल नेगेटिव के दिए जाते हैं, -31 बार, -15 बार ऐसे दिए जाते हैं। ओके, ग्रेविटेशनल वाटर होता है गुरुत्वीय जल, वो 1/3 यानी 0.33 बार से कम दाब पर धारित होता है, जो पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। चलो अब अपने पास बात करें नेक्स्ट, यहां से दिया बीजों के अंकुरण को बढ़ाने के लिए उनके कठोर आवरण को खुरचना, यानी कि अब अपने पास क्या कर रहे हैं, डोरमेंसी तोड़ रहे हैं। तो डोरमेंसी तोड़ने के लिए या तो रसायन का काम में लेते हैं या उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अपने पास एक तापमान पर उपचारित करके उनको क्या किया जाता है, अपने पास उनको खुरचा जाता है, यानी ऊपर से स्क्रैपिंग कर रहे हैं। तो क्या करना होगा, इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का होता है अर्थ अपने पास उन्मूलन, इरेडिकेशन का अर्थ क्या हो गया, उन्मूलन, यानी कि जड़ों खरपतवारों को जड़ सहित उखाड़ना। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पर अपने पास इरेडिकेशन का अर्थ क्या होता है, जड़ों सहित उखाड़ना। तो ये तो खरपतवारों को जड़ों सहित उखाड़ा जाता है, नहीं, यहाँ पर स्टेरिफिकेशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर। स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे स्ट्रेटी लग गया तो आपको कहूंगे सर टेम्परेचर से उपचारित करके, यदि कम तापमान पर, निम्न तापमान पर उपचारित करे के बीजों को और सीड डोर में से तोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो बायो रेमेडिएशन नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, 2 नंबर। चलो, भारत में असमतल व उबड़ खाबड़ भूमि है तो सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई है, यानी जब भी आपको दिया जाए असमतल अंडुलेटिंग टोपोग्राफी रहती है तो उनमें अपने पास ज्यादातर कौन सा इरिगेशन काम में लेंगे, तो उनमें अपने पास बच्चों क्या लिया जाता है, स्प्रिंकलर मेथड काम में लिया जाता है। कौन सा, स्प्रिंकलर मेथड काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर क्यारी विधि नहीं, ये तो क्या रहती है, फ्लूडिंग के अंतर्गत प्रचलित विधि रहती है। बाढ़ विधि काम में नहीं लेंगे, वहां लेंगे जहां पानी अधिक उपलब्ध है। ट्रिकल विधि को क्या कहते हैं, बूंद बूंद विधि कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि भी कहते हैं। तो यहाँ ये नहीं होगा बूंद बूंद सिंचाई विधि, तो इसमें अपने पास 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना होगा। चलो बात करें सर नेक्स्ट, अपने पास निम्नलिखित में से राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कृषि जलवायु खंड है। तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, आप कहोगे सर झालावाड़ में होती है। कहाँ होती है सर, झालावाड़ में होती है ना। स्थान दिया जाए तो माउंट आबू हो जाएगा, पर जिला दिया जाए तो झालावाड़ होगा। और झालावाड़ कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है, आप कहोगे सर 5वें एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है। कौन से खंड में स्थित है, 5वें में है। और ये 5वें का झालावाड़ की लोकेशन क्या हो जाएगी, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र नहीं होगा। ओके, तो ये अपने पास कौन सा है, ये अपने पास 3rd बी होता है। ओके सर, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, तो ये अपने पास कौन सा होता है, 1st बी होता है। ओके, ये भी नहीं हुआ। बात करें सर आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यहाँ ये आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो गया। ओके, अंतर्वर्ती पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर हो गया।
ऐसे आपको कंसेप्ट क्या होने चाहिए बच्चों, क्लियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलो फिर अपने पास इस प्रकार के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं कि रफी अहमद किदवई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। यदि आपका पढ़ा हुआ है तो आप इसको सही कीजिए, अन्यथा इस प्रकार के क्वेश्चनों को ना कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का विशेष रोल रहेगा और बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यदि आपने पढ़ रखा है कि रफी अहमद किदवई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बच्चों ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपने पास दिया सर 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर जल के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर मृदा है, या यूं मानो कि 1 हेक्टेयर जमीन है और उसमें 1 सेंटीमीटर पानी की लेयर चढ़ाई जाए तो कितना पानी की आवश्यकता होगी। तो आपको देखो यहां पर अपने पास देखो, एक होता है क्यूसेक, एक होता है क्यूसेक, एक होता है क्यूमेक। एक क्या होते हैं, क्यूमेक। यहां पर क्यूसेक हो गया, क्यूमेक हो गया। फिर आप याद करोगे 1 हेक्टेयर mm, फिर आप याद करोगे 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, फिर आप 1 हेक्टेयर क्या करोगे, मीटर। ऐसे यूनिट याद करोगे तो क्यूसेक में पानी आता है 28.3 लीटर। एक क्यूसेक में पानी कितना होता है, क्यूसेक यानी डिस्चार्ज रेट रहती है 28.3 लीटर होता है, या 2 लीटर 28.2 कह सकते हैं। क्यूमेक में होता है 1000 लीटर। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 10 की पावर 3। यहां पर दिया 1 हेक्टेयर mm में, तो अपने पास क्या हो गया 10 की पावर 4, यानी 10 की पावर 4 दे दिया ऐसे। तो यहां पर 10,000 लीटर पानी हो गया। यहां पर अपने पास क्या हो गया, यहां पर हो गया 5। ठीक है, तो यहां 10 का पावर क्या हो गया 5, और यहां होता है अपने पास 10 का पावर 7। तो यहां ऐसे अपने पास क्या करोगे, 2 2 4 3 7। तो यहां पर आपके पास पूछा है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर का पूछा है, तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना पानी आएगा। आप कहोगे सर 1 लाख लीटर पानी आएगा। 1000 नहीं होगा, 10,000 नहीं होगा, 1 लाख लीटर पानी आएगा। राइट आंसर ये हो गया। 10 की पावर 7 दिया जाए तो 1 हेक्टेयर मीटर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करने होंगे। निम्नलिखित में से फास्फोरस खनिज का प्राप्ति स्रोत क्या है, ऐसे दिया है। फास्फोरस का प्राप्ति स्रोत क्या है, तो ऑर्गेनिक मैटर किसका रहता है, नाइट्रोजन का प्राप्ति स्रोत माना जाता है। डोलोमाइट दिया, तो ये अपने पास किसका माना जाता है बच्चों, कैल्शियम का प्राप्ति स्रोत माना जाता है। और यदि बात करें एपेटाइट, तो ये फास्फोरस का प्राप्ति स्रोत माना जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और टुरमेलाइन दिया जाए तो ये बोरोन का प्राप्ति स्रोत माना जाता है। तो आपके पास राइट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर हो गया। नेक्स्ट दिया है कि मार्स सीडलेस प्रमुख किस्म किस फसल की दिया है, या किस फल वृक्ष का है। तो मार्स सीडलेस पपीता के ट्रांसजेनिक फसल की ट्रांसजेनिक वेराइटी की बात करें तो रेनबो है, रेनबो सन हेम्प हो गया। और यदि रेनबो की बात करें तो ये वेराइटी गुलाब की भी होती है, ध्यान रखोगे। सर अमरूद की बीज रहित वेराइटी कौन सी होती है, बेहद कोकोनट होती है, बेहद कोकोनट। सर बेहद कोकोनट तो हमारे को नारियल की लग रहा है बच्चों, सभी को लगता है ऐसे ही होगा। अंगूर की बीज रहित करें कि महानींबू की करें, तो ये अपने पास मार्स सीडलेस किसकी होगी, अंगूर की सीडलेस वेराइटी मानी है। ओके, चलो उसके बाद में निम्नलिखित में से नॉन क्लाइमेट्रिक फल क्या दिया है। यहाँ बच्चों सही पढ़ना होगा आपको कि क्या है, निम्नलिखित में से नॉन क्लाइमेट्रिक फल निम्न नहीं है, यानी क्लाइमेट्रिक पूछ लिया। तो यहाँ पर अंगूर क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक है ये। तो यहाँ पर बेर क्लाइमेट नॉन क्लाइमेट्रिक है, आपसे नॉन क्लाइमेट्रिक फल नहीं है, यानी पूछा क्या है क्लाइमेट्रिक का बताना होगा। तो क्लाइमेट्रिक फल है केला। तो राइट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर, मौसमी नॉन क्लाइमेट्रिक है। अब आपके पास क्वेश्चन दिया कि सर केंद्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये केंद्रीय का दे दिया, सपोज दैट ऐसे हैं, आपको क्या मान्य होगा। कई बार है ना ऐसे लिखा मिल जाता है और आप कर देते हो, तो यहाँ इंग्लिश वॉल्यूम ही मान्य माना जाएगा। इंग्लिश वॉल्यूम दिया है उसी को ही ध्यान रखोगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च का स्थापना वर्ष पूछा है
तो आपके पास क्या रहेगा, कर्नाटक सभी का दे दिया। वैसे ये कहाँ होता है, वैसे आपका आंसर हेसरघट्टा बेंगलोर कर्नाटक होता है, हेसरघट्टा बेंगलोर कर्नाटक होता है। तो कर्नाटक तो चारों ऑप्शन में ही है। अब इसका स्थापना वर्ष दिया जाता है तो 1968 हो जाएगा। वैसे 4 नवंबर 1967 माना जाता है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने पास राइट आंसर क्या हो गया, 4, 1 नंबर। चलो, एक लोकप्रिय शराब फेनी बनाई जाती है, फेनी किससे बनाई जाती है, तो अब देखो यहाँ अपने पास फर्मेंटेड प्रोडक्ट रहता है। आपका आंसर सेब से क्या बनाया जाता है, सिडार। ओके, अंगूर से क्या बनाया जाता है सर, शराब बनाई जाती है। ओके, खजूर से क्या बनाया जाता है, तोड़ी या डिबिस, तोड़ी या डिबिस तैयार किए जाते हैं। तो बचा अपने पास क्या, काजू। कैश्यू नट से क्या बनाया जाता है, फेनी तैयार की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार अपने को करना होगा। नेक्स्ट अपने पास दिया सर, अमरूद में अति सघन रोपण मीडो ऑर्चार्ड, मीडो ऑर्चार्ड लगाने हेतु पौधों की उपयुक्त ज्यामिति रखी जाती है, यानी कि पौधों को कितनी दूरी पर रखा जाएगा। तो पहली बात देखो, ये अति सघन रोपण किस फसल के से रिलेटेड है, मीडो ऑर्चार्ड का संबंध है अमरूद से। मीडो ऑर्चार्ड को कहां से विकसित किया गया था, तो ये CISH, अपने भारत में बात करें तो CISH लखनऊ से विकसित किया गया है। ठीक है ना। इसमें स्पेसिंग कितनी रखते हैं, 2 इंटू 1 मीटर के रखते हैं। और 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट लग जाएंगे, 5000 प्लांट लग जाएंगे, 5000 प्लांट प्रति हेक्टेयर लग जाएंगे इस सिस्टम से। ओके, तो यहां पर अपने पास कितना, 2 इंटू 1 मीटर स्पेसिंग रखी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अपने पास अमरूद में यदि बात करते हैं तो लगभग कितनी, अमरूद के लिए कितना रखा जाता है, 6 इंटू 6 होगा। अनार के लिए 5 इंटू 5 हो जाएगा। चलो, अब यहां पर दिया एक केले की एक वानस्पतिक यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मेथड है। तो केले में बच्चों क्या काम में लेती हैं, सक्कर्स काम में लिए जाते हैं, स्वाड सक्कर्स। केले में कौन सा लिया जाता है, स्वाड सक्कर्स। तो ये काम में लिया जाता है, तो ग्राफ्टिंग नहीं होगा, सक्कर्स हो जाएगा इसका, लेयरिंग नहीं होगा, बडिंग नहीं होगा। ओके, तो 26 का अपने पास 2 नंबर राइट हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन है, बच्चों क्या दिया है, पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, पादप वृद्धि रोधक यानी वृद्धि को कम करने वाला। सर में हमने तो ऑक्जिन कर दिया, ऑक्जिन तो गलत हो जाएगा। ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये क्या है, ये ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है। क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ। FCC कम्मल है ना, ये आपके पास क्या है, पादप अवरोधक यानी पादप की वृद्धि को रोकने वाला। तो राइट आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। आम का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो सर्वाधिक देखो विश्व में तो सबसे ज्यादा भारत में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है। किस में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके सर, इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है। हाँ, बात करें विंटर चेरी व इंडियन गिनसेंग या जिनसेंग लिखा मिल सकता है, तो किस नाम से कौन सा औषधीय पादप जाना जाता है, ईशबगोल या जमालगोटा या अश्वगंधा या सनाय। तो देखो यहां पर अपने पास ईशबगोल को क्या लिखा मिल जाता है, सीलियम, सीलियम लिखा मिल जाता है। तो ये अपने पास नहीं होगा, जमालगोटा नहीं होगा। यहाँ पर अश्वगंधा को कहते हैं विथेनिया सोमेनिफेरा, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। विथेनिन व सोमेनिफेरिन इसमें रसायन पाए जाते हैं, एल्केलॉइड। ओके, सामान्य तौर पर एक नर्सरी के अंतर्गत क्षेत्र के औसतन कितने भाग में मात्र वृक्ष की यानी कि अपने पास मदर प्लांट लगाने चाहिए, तो वो अपने पास कितना परसेंटेज होता है, 10% अनुशंसा की जाती है। ओके, चलो बात करें सर, निम्नलिखित में से मूल्य की कौन सी किस्म मार्च से अगस्त तक के काल में बुआई हेतु, सर मार्च से अगस्त तक, वैसे तो मूल्य तो रबी सीजन में उगाई जाती है। हाँ बच्चों, मूल्य की जो अपने पास मान लो यूं मानो कि गर्मियों हेतु उपयुक्त किस्म दिया जाएगा, तो वो क्या रहता है अपने पास, पूषा हिमानी नहीं है, पूषा देसी रश्मि नहीं है, पूषा चेतकी है, पूषा चेतकी। और यदि यही दे दिया जाए पूषा केतकी, केतकी, तो ये अपने पास किसकी हो जाएगी, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, फूल गोभी की। ओके, ध्यान रखोगे।
चलो नेक्स्ट अपने पास कौन सा दिया है कि राजस्थान में चैती गुलाब, राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र है। चैती गुलाब का अर्थ होता है कि चैत्र माह में पुष्पन होता है। चैत्र माह का अर्थ हो गया कि मार्च और अप्रैल में कहीं जाकर इसमें पुष्पन होगा। और ये कहाँ होगा, ये अपने पास राजस्थान में खमनोर राजसमंद में होता है। तो खमनोर यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा मिला है, तो आपको जयपुर करें अजमेर करें नहीं, आप क्या करोगे, खमनोर राजसमंद 3 नंबर हो जाएगा। तिकड़ी किस फल वृक्ष की प्रमुख किस्म है, तिकड़ी किस फल वृक्ष की प्रमुख किस्म है, ये ध्यान दिया सर। यहाँ पर हमारे को तो ध्यान ही नहीं लगा कि टिकड़ी किसकी है, तो जो टिकड़ी नहीं ध्यान है तो छोड़ देना। यदि आपने पढ़ रखा है तो आपके पास इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी प्रकार की वेराइटियां या कई बार ब्रिड्स पूछ ली जाती हैं जो आपको सिलेक्शन देकर जाएगी। चलो सीताफल की है क्या, नहीं। अनार की है क्या, नहीं। बेर की है, ये वेराइटी किसकी है, बेर की है, आई हुई वेराइटी है, यानी कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट रहती है, तो ध्यान रखें। चलो अब अपने पास दिया सर फ्रेंच मैरीगोल्ड। फ्रेंच मैरीगोल्ड का अर्थ हो गया बच्चों क्या, गेंदा। अब गेंदे दो प्रकार के हैं, एक होता है फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है और एक होता है अफ्रीकन। तो यहाँ पर फ्रेंच क्या रहता है, फ्रेंच होता है टेट्राप्लॉइड। क्या होता है, टेट्राप्लॉइड। और जो अपने पास अफ्रीकन होता है वो अफ्रीकन होता है ना, अफ्रीकन होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड। क्या होता है, द्विगुणित। डिप्लॉइड होता है यानी उसमें 2n बराबर कितने हो गए, उसमें होते हैं 24। ये होता है टेट्राप्लॉइड चतुर्गुणित बराबर, यानी 2n बराबर ये क्या हो जाएगा 48। इसमें क्रोमोसोम नंबर आपसे पूछा है 14 नहीं, 14 गुलाब में हो जाएंगे, 24 किस में हो गए, अफ्रीकन वाले में हो गए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। इसका क्या हो जाएगा 48। 30 दिया जाए तो 30 अपने पास अलसी में हो गया। चलो प्याज की खेती के लिए किस पीएच मान वाली मृदा सबसे उपयुक्त रहेगी, प्याज की खेती के लिए 4.8 से 5.5, ये तो बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया। यहाँ पर 5.5 से 6.8, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या 7.5 तक नहीं, ये 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया कि सर आंवले का पानक या स्क्वैश। देखो वैसे पानक या स्क्वैश ज्यादातर अपने पास किसका, यानी जो खट्टे फ्रूट होते हैं उन्हीं का बनाया जाता है। तो इसमें अपने पास संतरा काम में लिया जाता है ज्यादातर, पर अब यहाँ आंवले का दिया है तो इसमें ज्यादा खट्टापन होता है, तो इसमें 0 ग्राम ही काम में लेते हैं। कितना, साइट्रिक एसिड काम में मिलाया ही नहीं जाता है, साइट्रिक एसिड काम में नहीं लिया जाता है। चलो निम्नलिखित में से कौन सी एक लिंगाश्री, यानी क्या पूछा है अपने पास, डायोसियस होगा कि मोनोसियस पूछा है। डायोसियस लगने में तो क्या होता है, द्विलिंगी होता है, पर होता क्या है, एक लिंगी होता है। तो यहाँ पर डायोसियस वेजिटेबल का उदाहरण पूछा है, तो डायोसियस में क्या हो गया, परवल। परवल को क्या कहते हैं सर, पॉइंटेड गार्ड कहते हैं, पॉइंटेड गार्ड वर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास ये हो गया ट्राइकोसेंथस डायो का इसका नाम हो जाएगा। मटर का मार्च स्पॉट रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, मार्च स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये किसके कारण, मैग्नीज की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, मैग्नीज। जई का ग्रे स्पाइक दिया जाता है और मटर का मार्च स्पॉट दिया जाता है। ओके ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से मेथी की किस्म है, बच्चों मेथी की किस्म पूछा है कि कौन सी किस्म मेथी की है। अब देखो यहाँ पर हिसार सोनाली एक, सुगंध एक, सुरभि एक, आनंद है, तो ये तीनों ही किस में है, धनिया में है। अब आपको याद कैसे रखना है कि धनिया में क्या आती है, सुगंध आती है। सुगंध कैसी, सुरभि जैसी। सुरभि किसका पर्यायवाची है, गाय का, यानी कि एक विशेष गाय के दूध में विशेष सुगंध आती है, और उसके दूध पीने से क्या हो जाता है, आनंद आ जाता है। सरेस से क्या, हाँ। तो आपको याद करना है कि धनिया की वेराइटी है हिसार, सुगंध, सुरभि, आनंद, ठीक है ना। हिसार सोनाली किसकी है, मेथी की है, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सोनाली यदि दिया जाए तो सोनाली वेराइटी किसकी रहेगी, टमाटर की रहेगी। सोनाली किसकी रहती है, टमाटर की रहती है। ओके वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डिब्बाबंदी का सही क्रम है, डिब्बाबंदी का सही क्रम पूछा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलो यहाँ पर अपने पास श्रेणीकरण यानी कि ग्रेडिंग किया जाता है क्या,
पहले फलों का क्या किया जाता है, पहले फलों का ग्रेडिंग किया जाता है, फिर उनको छिला जाता है, फिर उनका ब्लांचिंग किया जाता है। तो यहाँ पर ठीक है, पहले ब्रांचिंग नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, ग्रेडिंग, उसके बाद में छीलना, उसके बाद में ब्लांचिंग, फिर ब्राइनिंग या सिरपिंग, फिर प्रोसेसिंग करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा ऑप्शन होगा, ये तो नहीं होगा एक नंबर। तो फिर छीलना नहीं, पहले ही छीला थोड़ी जाएगा। यहाँ पर अपने पास देखें, यहाँ पर ग्रेडिंग किया, छीलना, पीलिंग हो गया, यहाँ पर अपने पास विविरीकरण ब्लांचिंग हो गया, ब्राइनिंग या सिरपिंग हो गया, संसाधन हो गया, ये अपने पास किया जाएगा। फलों का संसाधन 100 डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं और वेजिटेबल का करते हैं 115 से 121 डिग्री टेम्परेचर पर। कम उम्र में पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि है पारिवारिक चयन, यानी कि वंशावली मेथड देखा जाए, या जीनोटाइप समूह है, या स्कोर मेथड। तो इसमें एक नंबर इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपने पास दिया कि किस पशु में चारा खाने की आदत ब्रूशिंग कहलाती है। ब्रूशिंग का अर्थ होता है कि झाड़ियों को खाना कई बार दिया जाता है, या पेड़ पौधों की पत्तियों को खाना। तो वो ज्यादातर कौन खाएगा सर, ये भेड़ खाएगी? नहीं, बकरी में माना जाता है। ओके, नेक्स्ट दिया ऊंट में सर्रा रोग। सर्रा रोग का कारक है, या सर्रा रोग को 3 वर्षा कह सकते हैं, 3 वर्षा रोग, क्योंकि 3 वर्ष तक हो सकता है। ये होता है एक प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ का नाम रहता है ट्रिपेनसोमा इवेंसाई, ठीक है ना। तो ये ग्रिफ्थ इवेंसाई नाम के साइंटिस्ट ने सर्च किया था, तो इनके नाम पर ट्रिपेनसोमा इवेंसाई हो गया। ओके, चलो अब अपने पास बात करें, यहाँ पर गाय में मध्यकाल की अवधि होती है 1 से 2 दिन, नहीं, मध्यकाल की अवधि देखो, मध्य चक्कर और मध्यकाल दोनों में डिफरेंस होता है। मध्य चक्कर 21 दिन से रिसाइकिल यानी पुनः आएगा, 21 दिन का साइकिल रहता है। और बात करें मध्यकाल यानी हीट पीरियड कितने टाइम तक रहता है, तो वो रहता है अपने पास 12 से 24 घंटे तक। तो यहाँ पर अपने पास ये नहीं होगा, 12 से 24 घंटे माने जाते हैं। और जिसमें अपने पास बात किया जाता है कि कब संभोग कराना चाहिए, तो लगभग ये अपने पास 12 से 18 घंटे के मध्य उचित होता है। हे में नमी की मात्रा होती है, हे में अब पूछा है नमी की मात्रा, ठीक है ना। तो हे में ड्राई मैटर क्या होता है, ड्राई कंटेंट परसेंटेज कितना होता है, लगभग 80 से 85% होता है। और मॉइस्चर की बात करें नमी की, तो नमी कितनी होती है, हे में 15 से 17% तक होती है। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 60% नहीं, 82% नहीं, 40, 18, तो लगभग यहाँ पूछा है क्या, नमी पूछा है, तो मॉइस्चर क्या हो जाएगा, 4 नंबर तक जाएगा। नहीं तो आप 85, 15 याद कर सकते हैं। ओके, डो या नैनी, यहाँ पर क्या पूछा है, डो या नैनी किसे कहते हैं, तो मादा बकरी या नर बकरा, मादा भेड़ या मादा काऊ। तो यहाँ पर अपने पास क्या होता है, मादा बकरी को कहते हैं। किसको कहते हैं, मादा बकरी को, डो या नैनी, ठीक है ना। ओके, मादा भेड़ को इव कहते हैं। किसका अपेक्षित घनत्व होता है, अपेक्षित घनत्व, तो देखो यहाँ पर अपने पास किसका हो गया, खीस का पूछा है। वैसे दूध का दिया जाए तो देखो गाय भैंस का अलग अलग हो गया, 1.028 से 1.030, ये अपने पास गाय का हो गया। यदि भैंस की बात करें तो 1.03 से 30 से 1.032 तक क्या हो गया, भैंस का हो गया। ओके, अब यदि बात किया जाए वसा का अपने पास दिया जाता है तो 0.93 तक होता है। और यदि बात करें अपने पास खीस का, तो खीस का अपने पास क्या हो जाता है, 1.040 से लेकर 1.080 तक। तो यहां तक अपने पास इसमें क्या करोगे, इसमें आप 2 नंबर करोगे। ओके, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से द्विप्रयोजनी गाय है, डबल पर्पज का पूछा है। तो अमृत महल क्या है, भारवाहिक में आती है। ओके, वेचूर नहीं, थार पारकर गिर दुधारू का हो गया, तो इसमें 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान है, तो मुर्रा नस्ल बच्चों दिल्ली का, रोहतक हरियाणा का, और ये क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना, पंजाब का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर अपने पास क्या किया है,
तो दिल्ली, रोहतक और पंजाब का एरिया माना जाता है, तो यहाँ पर राजस्थान नहीं होगा, आंध्र प्रदेश, बिहार नहीं होगा, हरियाणा हो जाएगा। ओके, फिर अपने पास देखो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिया है, मुर्गी का मांस कहलाता है। मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? लाल मांस, काला मांस, सफेद मांस। अब देखो आपका सर मांस तो लाल मांस होता है, पर मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? व्हाइट मीट कहलाता है। वैसे मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन। बकरे के मांस को चेवन, भैंस के मांस को बीफ, गाय के मांस को बफन, नहीं गाय के मांस को बीफ, भैंस के मांस को बफन। ओके, वह जवर जिसमें पशु के शरीर का तापमान बढ़ने की अपेक्षा, जवर यानी ताप, बुखार होता है, बुखार में तापमान बढ़ने की बजाय क्या हो गया? कम हो गया। तो इसमें किस में होगा भाई? किसमें? तो देखो यहाँ पर, यहाँ रेंडरपेस्ट, पशु प्लेग नहीं होगा, इसमें लगभग ज्यादा होता है, 107 तक होता है। एंथ्रेक्स में नहीं होगा, थनेला में नहीं होगा, ये मिल्क फीवर यानी दुग्ध जवर में होगा। ओके, नेक्स्ट दिया स्टैंडर्ड दूध में वसा, यानी अपने पास राजस्थान में मान लो स्टैंडर्ड मानक दूध का माना जाता है, तो स्टैंडर्ड दूध में वसा और वसा रहित ठोस पदार्थ की बात करें तो वसा कितनी? 3.5 और वसा रहित ठोस पदार्थ कितना हो जाएगा? 8.5, ये हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना होगा। यदि आपसे पूछा जाए डबल टोन्ड, एक होता है डबल टोन्ड में वसा, डबल टोन्ड में वसा, और एक होता है सिंगल टोन्ड में, सिंगल टोन्ड में टोन्ड दूध होता है उसमें वसा, तो सिंगल टोन्ड में 3 0 होगा, इसमें डबल टोन्ड में 1.5% होती है। ओके, चलो पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। पश्मीना किससे प्राप्त की जाती है? बकरी से। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाएगी? बकरी से किया जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से किस पशु के खुर 2 भागों में विभक्त नहीं होता है? 2 भागों में विभक्त नहीं होता है, यानी खुर होता है वो 2 भागों में नहीं होंगे। तो गाय के 2 भागों में होते हैं, भैंस के 2 भागों में, बकरी में होते हैं, और घोड़ा का खुर होता है पैर का, वो 2 भागों में विभक्त नहीं होता है। विश्व के कुल गोधन का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में पाया जाता है? 11, 16, 21। बात करें तो विश्व में जितनी भी गायें पाई जाती है उनका 16% हिस्सा भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें सर, सुजाता किस पशु की प्रजाति है? ऐसा क्वेश्चन होगा ना, वो आपको एग्जाम में आगे लेकर जाएगा। सर आगे तो लेकर जाएगा, पर ये क्वेश्चन कहाँ से आया? तो देखो नए क्वेश्चन मिलते हैं, हो सकता है आपको कई बार करवाए जाते हैं, नहीं करवाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको या तो जब एग्जाम में आ जाते हैं उस टाइम पता लगता है, या अपने पास कई बार आप अच्छे संस्थान से जुड़ जाते हैं तो पता लगता है। हर संस्थान अच्छा है, आप मेहनत करें, बस आपका किस्मत साथ देगा। तो सुजाता किस पशु की प्रजाति है? तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए रिपीट करवाए, आपको गाय की प्रजाति मानी जाती है। ठीक है ना? ओके, उसके बाद में बात करें, भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब है? यहाँ दिया है मौसम कब होता है। तो भेड़ से ऊन उतारना है तो सर्दी के बाद, वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु के बाद, तो इसमें होता है सर्दी के बाद। सर्दी के बाद उतारा जाता है, ध्यान रखना होगा। ओके, विशेषकर कौन सा भारतीय राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? अंडे की टोकरी। ठीक है ना? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ज्यादातर स्टूडेंट हो सकता है 4 नंबर पर हिस्सा लिया, नहीं होगा। आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी कहा जाता है। ओके, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? गाय, बकरी, भेड़। तो यहाँ पर भेड़ के दूध में प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। ओके, वसा की भी बात करें तो भी इसी में होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंग रोधन की विधि नहीं है? सिंग रोधन की विधि नहीं पूछा है, तो आपको नहीं का ऐसे इंडिकेट करना होता है। तो यहाँ पर देखो कास्टिक छड़ द्वारा तो करते हैं, डी हॉर्नर यानी करते हैं। कास्ट्रेटर ये होता है बधियाकरण करने में, पशु को बधियाकरण करने में काम में लिया जाता है। तो ये डी हॉर्नर विधि नहीं है, राइट आंसर ये हो जाएगा। आरी द्वारा भी सींग हटाए जाते हैं। ओके, जो बड़े सींग हो जाते हैं
जिनका भाग अपने पास यानी कि परिपक्व हो चुका है, जिससे कोई हटाने से हार्ड काम नहीं होता, जैसे खून नाखून को भी हटाए जाते हैं उसी प्रकार आरी द्वारा भी हटाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर 3 नंबर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपका टेस्ट आज का बहुत ही शानदार हुआ होगा और आपने अपने टेस्ट का क्या किया है, एनालिसिस कर लिया है। जैसे कोई बार कोई कमी रह गई है, आपने यानी गलत किया है, तो उन हर एक चीज का क्या करो, एनालिसिस करो और नेक्स्ट टेस्ट में उस चीज से कुछ न कुछ सीखो और सुधार करो। ठीक है ना। तो बने रहे हमारे इसी चैनल के साथ, और यदि आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। ओके।